बंगाल में आज ममता बनर्जी का एक्शन ऑफ प्लान क्या है? बीजेपी और ममता के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है और इन सब के बीच बंगाल में हिंसक खेल भी जारी है। बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में आज ममता बनर्जी 3 रैलियां कर रही हैं। ममता बनर्जी की पहली रैली दासपुर में होगी, उसके बाद चंद्रकोना और फिर टेबरा में ममता बनर्जी हुंकार भरेंगी। बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच नूरा कुश्ती जारी है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बुधवार को ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर में चुनाव सभा में सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगे। बीजेपी ने इस मामले की कड़ी जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एडीजी सहित कई अफसरों के तबादले कर दिए। एडीजी संजय सिंह, डीसीपी दक्षिण कोलकाता सुधीर नीलकंठ, कूच बिहार एसपी के कन्नन, डायमंड हार्बर के एसपी अभिजीत बनर्जी और झारग्राम की जिला निर्वाचन अधिकारी आयशा रानी को चुनाव से संबंधित जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर चुनाव आयोग के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने राज्य में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा करके टीएमसी की जीत को रोका नहीं जा सकता। तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख आलम ने अपने चार्टर पाकिस्तान बनाने वाले बयान पर माफी मांग ली है। आलम ने कहा है कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वे माफी मांगते हैं। शेख आलम की विवादित बयान वाले वीडियो सामने आने के बाद बंगाल बीजेपी ने टीएमसी को घेर लिया था। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की एंट्री होने वाली है। शरद पवार ने ममता बनर्जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने का फैसला लिया है। पवार 1 अप्रैल से बंगाल का दौरा करेंगे। 3 दिन के दौरे पर पवार बंगाल के अलग अलग जगहों पर टीएमसी के समर्थन में प्रचार करेंगे। साथ ही कोलकाता के तृणमूल भवन में टीएमसी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। पश्चिम बंगाल के भांगर की तस्वीरें हैं, जहां टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हो गईं। बताया जा रहा है कि चंदनेश्वर और देउली इलाके में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तनाव बढ़ते देख मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया। बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। नदिया के शांतिपुर में 2 बीजेपी कार्यकर्ता प्रताप बर्मन और दीपांकर विश्वास के शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। बीजेपी ने इसे हत्या बताते हुए टीएमसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि राज्य में बीजेपी के लोग डरेंगे नहीं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक पुलिस अधिकारी से मारपीट का आरोप लगा है। रघुनाथपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, पासिम बेहाला और श्रीबंती चटर्जी पर बिना अनुमति के रोड शो करने का आरोप है। टीएस संजय चक्रवर्ती ने इसे रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ता उग्र हो गए और हमला कर दिया। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि उनके चुनावी रथ को जबरन रोकने की कोशिश की गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।